नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ मिश्रा आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय हम हिस्ट्री ऑफ बिहार का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मौर्य काल दोस्तों एक ऐसा समय माना जाता है जिसमें भारत का साम्राज्य या कहूँ भारत का राजनीतिक व्यवस्था या कहूँ भारत के राजाओं ने पहली बार चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया। चरमोत्कर्ष इन द सेंस मतलब यह है दोस्तों कि पहली बार पूरे भारत पर किसी एक साम्राज्य किसी एक शासन का शासन स्थापित होता है तो वह होता है मौर्यों का, जिसका आप सभी को पता होगा द ग्रेट अशोक चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, वह सब इसी वंश से संबंधित है। और इन राजाओं ने जो है भारत को एक जोड़ करके एक अखंड भारत की जो रचना की थी, निर्माण किया था, वह हमें इसी काल में सर्वप्रथम दिखाई पड़ता है। उसके बाद कई बार एकीकरण हुआ, फिर गुप्तों के समय पर हुआ, फिर उसके बाद मुगलों के समय पर हुआ, लेकिन पहली बार हमें पूरे भारत पर एक वंश का शासन हम कहें या एक राजा का शासन की बात करें तो हमें मौर्य काल से दिखाई पड़ता है। दोस्तों, इसके काल की हम बात करें दोस्तों कि 321 से लेकर के 180 बीसी तक माना जाता है। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की कहानी दोस्तों कुछ ऐसी है कि आप सभी जानते होंगे चाणक्य को, जिनकी एक रचना है अर्थशास्त्र, और आप सभी को पता है यह राजनीति विज्ञान पर लिखी गई पहली पुस्तक भारतीय में मानी जाती है। यानी भारत में राजनीति विज्ञान या वर्तमान राजनीति या वर्तमान शासन प्रशासन पर लिखी गई पहली पुस्तक अर्थशास्त्र है और इसके रचयिता चाणक्य हैं। चाणक्य तक्षशिला के एक विद्वान थे और वहां पर अध्यापन कार्य कर रहे थे। जब सिकंदर का आगमन होता है और सिकंदर धीरे धीरे भारत के पास आता है, तभी चाणक्य को लगता है कि अब भारत पर खतरा है। और वह उस समय मौर्य पर उनको दिखाई जाता है, क्योंकि मगध जो है सबसे पहले से ही बहुत मजबूत रहा है और घनानंद भी शासक को चाहे जैसा रहा हो, लेकिन प्रशासक के तौर पर वह बहुत अच्छा था और उसने पूरे पूरे भारत पर एक जीत हासिल की हुई थी। एक अच्छा राजा था, मैं राजा तो अच्छा नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एक योद्धा अच्छा था। उसने पूरे भारत पर नियंत्रण करके स्थापित रखा था। तो चाणक्य जाते हैं घनानंद के पास सहायता मांगने। घनानंद कौन है दोस्तों? नंद वंश का शासक है। तो उसके पास जाते हैं सहायता मांगने कि राजन आप सबसे मजबूत हैं इस समय और धीरे धीरे जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है सिकंदर, और हम आपको सभी राजाओं को एक साथ लेकर के सिकंदर का सामना करना चाहिए। लेकिन घनानंद इनकी बातों को, इनका हंसी उड़ाता है, इनका मजाक उड़ाता है और इनके दरबार में मान जाता है कि इनके ऊपर लात से अपने पैर से प्रहार करके इनको गिरा देता है। और उसी समय चाणक्य ने शपथ ली थी कि हे घनानंद, मैं तुम्हारे मूल वंश का विनाश कर दूंगा, और अपनी चुटिया को खोल दिया था। तो वही चाणक्य जो है बाद में वो आते हैं और उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक बालक दिखाई पड़ता है, जो कि यह तथ्य भी याद रखने के योग्य है बात दोस्तों कि जो कि माना जाता है कि जो धार्मिक पुराण है, जैसे पुराण वगैरह हो गए, जो हिंदू साहित्य है, वह इन्हें जो है शूद्र मानते हैं, और वही जो जैन और बौद्ध धर्म के साहित्य हैं उन्हें क्षत्रिय मानते हैं नेपाल करके। ये बालक इन्हें दिखाई पड़ता है और ऐसे ले जाते हैं, उसे शिक्षित करते हैं, उसे युद्ध कौशल सिखाते हैं, सब कुछ सिखा पठा करके, और बाद में ही हम कहते हैं चाणक्य चंद्रगुप्त की सहायता से घनानंद का नाश करते हैं, या हम यह कहते हैं चंद्रगुप्त चाणक्य की सहायता से घनानंद का नाश करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और चाणक्य जो है इनके ही साम्राज्य में महामंत्री के पद पर या प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, यह था पूरा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की कहानी जो मैंने अभी आपको बताई। तो इससे आपके 2-3 फैक्ट क्लियर हुए। पहली बार तो चंद्रगुप्त कौन थे, तो अगर पुराणों के हिसाब से पूछा जाए तो यह शूद्र थे, और जैन या बौद्ध धर्म में साहित्यों के हिसाब से पूछा जाए तो यह क्या थे दोस्तों? यह शूद्र थे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चाणक्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में प्रधानमंत्री थे या मंत्री थे आप कह सकते हैं। और चाणक्य की रचना का क्या नाम है दोस्तों? अर्थशास्त्र है। बिहार पीसीएस में देखेंगे तो इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं आगे आते हैं तो सर्वप्रथम विलियम जोन्स एक जो है अंग्रेज विद्वान थे, या हम कहें कि अंग्रेज इतिहासकार थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त की पहचान जो है दोस्तों सेंड्रोकोटस की थी। सेंड्रोकोटस कौन था दोस्तों? सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त का ही नाम था, जिसका प्रयोग यूनानी साहित्य में किया गया है। और जब इसका अध्ययन करते हैं तो विलियम जोन्स साहब ने पहली बार चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस के रूप में इनकी पहचान की थी, तथा स्ट्रोबो ने इनकी पहली पहचान पॉलीब्रोथम के नाम से की थी। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को आप दोनों को याद रखना है दोस्तों। और इन्हीं के काल में, चंद्रगुप्त के ही काल में दोस्तों, सेल्यूकस
निकेटर, जो कि सिकंदर का ही सेनापति था और सिकंदर के मरने के बाद जो भारत में जीता हुआ साम्राज्य था उस पर शासन कर रहा था दोस्तों, उसने चंद्रगुप्त के ऊपर आक्रमण किया था 305 बीसी के आसपास, जिसमें सेल्यूकस को हार मिलती है। इसके पश्चात वह इससे संधि कर लेता है और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है तथा चंद्रगुप्त मौर्य से इसके बदले 500 हाथी मांग लेता है, जो उसको अपने यहाँ पर ले जाता है दोस्तों। इसी काल में मेगास्थनीज आया था, भारत इंडिका आया था। मेगास्थनीज आप सभी जानते हैं दोस्तों कि यूनानी दार्शनिक था और ऐसा माना जाता है कि पहला यूनानी दार्शनिक जो आया था भारत वह मेगास्थनीज था और इसकी रचना जो है दोस्तों क्या मानी जाती है, इंडिका मानी जाती है। ये तो अभी तक हमने देखा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की और क्या क्या प्रक्रिया है। अब थोड़ा यहाँ से मौर्य, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन से भी क्वेश्चन आते हैं तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं दोस्तों। तो मौर्य काल का प्रशासन जो है मुख्यतः 6 प्रशासन समितियों द्वारा चलाया जाता था, जिसमें 5 सदस्य हुआ करते थे। अब इसमें आपको बार बार कंफ्यूजन होता है कि समितियां कितने थे और सदस्य कितने थे, तो याद रख लीजिएगा पंच। पंच मतलब समझ लीजिए पंच कैसे नहीं, गांव में होते हैं ना पंच होते हैं, तो पंच कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो 5 सदस्य थे और प्रशासन समितियां 6 थी दोस्तों, ठीक है। और उच्च प्रशासन अधिकारियों को यहाँ पर तीर्थ या महामात्य कहा जाता था, जिनकी संख्या 18 होती थी। गुप्तचर को दोस्तों यहाँ पर गूढ़ पुरुष कहते थे और उसके जो प्रमुख अधिकारी थे उसे महामात्य सर्प कहा जाता था। यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है बिहार पीसीएस में, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपके पास पूर्वालोकन होगी वहाँ पर दिखाई पड़ेगी महामात्य सर्प किस अधिकारी को कहा जाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, गुप्तचरों के प्रमुख को महामात्य सर्प कहा जाता है। और गुप्तचर 2 प्रकार के थे, एक स्थिर और एक चर। जो चर होते थे वह विचरण करके सूचनाओं को इकट्ठा करते थे और स्थिर गुप्तचर जो है वह एक ही जगह पर स्थान पर रह करके सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे। यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा एक बात और जान लेते हैं यहीं, इसके पश्चात हम मौर्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो मौर्य साम्राज्य था वह किस प्रकार विभाजित था दोस्तों, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके बारे में ही जानना हमारा एक कर्तव्य है। तो सबसे पहला राज्य था जिसमें पूरा राज्य शामिल था। फिर राज्य छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था जिसे प्रांत कहते हैं, और इसके जो प्रमुख अधिकारी होते थे दोस्तों उसे समहर्ता कहा जाता था। जो पूरे प्रांत, जैसे प्रांत हो गए, जैसे कि सपोज दैट मानिए कभी भारत एक राज्य है पूरा और इसके प्रांत कौन है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश, ये सब इसके प्रांत हो जाएंगे। और यहाँ के मुख्यमंत्री को क्या कहा जाएगा दोस्तों, समहर्ता कहा जाता था। और प्रांत के अंदर छोटे छोटे जिले होते थे जैसे कि वर्तमान समय में भी होते हैं, और इसके मुख्य अधिकारी को स्थानिक कहा जाता था जैसे कि आज डीएम होते हैं। उसके बाद 800 ग्राम में बांटा गया था जिसको स्थानीय कहते थे। तत्पश्चात 400 ग्राम में जिसे द्रोणमुख कहा जाता था, और फिर 200 ग्राम की इकाई को बांटा गया था जिसके अधिकारी को खारवी, 100 ग्राम के अधिकारी को संग्रहण, 10 ग्राम के अधिकारी को ग्रोह, और तथा सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करती थी। आज हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा और यहाँ के चंद्रगुप्त के बारे में थोड़ा पढ़ा, शासन प्रशासन के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम अजातशत्रु तथा अशोक के बारे में अध्ययन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।